इस समय वैश्विक उथल पुथल के चलते दुनिया भर में तेल का संकट गहरा हो चुका है। गैस और तेल का संकट इस तरीके से दुनिया भर के कोने कोने में पहुंचे कि भारत भी इस संकट से बच नहीं पाया। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसे संकट में जिस समय दुनिया तेल की कमी से जूझ रही है, भारत को नए तेल और गैस भंडार मिल, तो सीधी सी बात है कि ऐसे समय में तेल और गैस का भंडार मिल जाना किसी चमत्कार से कम। और कमाल की बात यह है कि अब यही चमत्कार भारत के साथ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब सच्चाई का पर्दा खुल चुका। और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान ने अपने देश की वीरान धरती में तेल का भंडार खोज निकल। तेल भंडार को खोजना जितनी बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात यह है कि अफगान इंजीनियरों की मेहनत रंग ला चुकी और यहाँ से तेल निकालना भी शुरू हो चुका। और तो और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यह तेल भारत को भी मिलेगा, वह भी बहुत ही कम लागत। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार अफगानिस्तान की धरती में कितने तेल और गैस के कुएं खोदे गए और आखिरकार भारत को बहुत ही कम लागत में यह तेल और गैस क्यों मिले। इस पूरे डेवलपमेंट को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल दोस्तों, मिडल ईस्ट तनाव की वजह से विश्व भर में तेल संकट का बना हुआ है। ईरान की ओर से हार्मोज स्ट्रेट बंद करने से दुनिया का 20% तेल का व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत ने भी अपने तेल आयात के दूसरे विकल्प खोजने शुरू कर और हाल ही में अफ्रीका के कई देशों से तेल भारत लाया गया। क्योंकि अफ्रीका भारत से काफी दूरी पर पड़ता है, इसीलिए भारत को वहां से तेल लाना थोड़ा महंगा पड़ा। ऐसे में भारत की कोशिश ये थी कि आसपास में कहीं मौका मिल जाए और वहां से भारत तेल और गैस इंपोर्ट। और इसी बीच अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर आई जो तेल की कमी को दूर करने की उम्मीद जगा रही है। दरअसल अफगानिस्तान के माइंस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने बीते दिन बयान में कहा कि उसने उत्तरी जॉर्ज जोन प्रांत में आमू दरिया तेल बेसिन के जमराट शाही इलाके में 5 कुओं से तेल निकालना शुरू कर। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 12 कुओं में से 5 कुओं से पायलट प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया और अभी करीब 500 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तेल निकाला जाए। पिछले 3 साल से अफगान इंजीनियर इस इलाके में लगातार सर्वे, रिसर्च और ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसके बाद अब जाकर यह सफलता। वहीं पिछले 6 महीनों में ही करीब 400 किलोमीटर का सिस्मिक सर्वे किया गया, जिससे और भी तेल और गैस के भंडार निकलने की संभावना सामने। यही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने की बड़ी योजना पर काम कर। इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि अफगानिस्तान को भारत की मदद चाहिए ताकि वह अपनी धरती में मौजूदा उन खदानों को एक्सप्लोर करके उन मिनरल्स को बाहर निकाल सके जहां तक अफगानिस्तान की टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती थी। और इसका अंदाजा आप इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि पिछले साल अफगानिस्तान ने इंडियन कंपनीज को इसीलिए इन्वाइट किया था ताकि रेयर अर्थ के माइनिंग भारत की कंपनियां अफगानिस्तान में करें और चीन की ग्लोबल डोमिनेंस को कम किया जा सके। और पर्दे के पीछे भारत की कंपनियां अफगानिस्तान में उतर चुकी, जहां अफगानिस्तान की धरती के खजाने की खोज करके रेयर अर्थ की माइनिंग करने के लिए तैयार। फिलहाल इस बात को साइड में करते हुए हम आपको ये बताएं कि अफगानिस्तान में जो तेल और गैस निकलनी शुरू हुई है, उसका फायदा भारत को कैसे। उसके पहले यह समझे कि जो तेल अभी अफगानिस्तान में निकाला जा रहा है, उसमें चीन की भी इन्वॉल्वमेंट है। असल में बीते कुछ साल पहले 2023 में एक चीनी कंपनी के साथ तेल निकालने का समझौता हुआ था ताकि अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि बाद में कुछ बदलाव भी हुए, जिससे चीन के हाथों में थोड़ा बहुत ही कंट्रोल रखा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में चीन देरी कर रहा था, तो अफगानिस्तान ने ज्यादातर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन टेक्निकल मामले में बड़ी हिस्सेदारी अभी भी चीन की, और यही भारत के लिए एक बड़ा मौका खुलता है। क्योंकि अफगानिस्तान चाहता है कि टेक्निकल सपोर्ट चीन से नहीं बल्कि भारत से मिले। क्योंकि अफगानिस्तान को ये बात अब अच्छे से मालूम चल चुकी है कि भारत उनके लिए रिलायबल और भरोसेमंद पार्टनर, जबकि अफगानिस्तान चीन पर अपना दबदबा चाहता है। कहने का मतलब ये है कि आज अफगानिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास तेल और गैस का खजाना तो है, लेकिन उसे निकालने और लंबे समय तक चलाने के लिए भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। पहले उसने चाइना की कंपनियों के साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी, निवेश की कमी और धीमी प्रगति के कारण
अफगानिस्तान ने धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर, यानी अब काबुल को समझ आ गए कि उसे सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि लंबे समय का स्थिर साथी चाहिए। यही से भारत की एंट्री मजबूत हुई। आपको बता दें कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेड हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हाल ही के समय में अफगानिस्तान ने खुद भारत की कंपनियों को माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में आने का न्योता दिया, यानी साफ संकेत है कि वह भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख अब असली गेम समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार भारत और अफगानिस्तान दोनों का फायदा कैसे होगा। तो देखिए, अगर भारत की कंपनियां अफगान में एंट्री करती हैं तो सिर्फ तेल निकालने तक बात नहीं रही। भारत के पास रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाने का अनुभव है। ऐसे में मॉडल कुछ ऐसा बनेगा, पहले अफगानिस्तान की जमीन से तेल निकलेगा और वही रिफाइनिंग प्लांट लगे होंगे तो उन्हें रिफाइनरीज के जरिए इमिडिएटली तैयार तेल में बदल दिया जाए, जिससे जो पेट्रोल डीजल बनेगा वह देश के अंदर भी इस्तेमाल होगा और बाहर भी एक्सपोर्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अफगानिस्तान को क्या मिले और भारत को क्या मिले। तो देखिए, इससे अफगानिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था स्थिर करने का मजबूत जरिया मिलेगा और जो लंबे समय से अस्थिरता और संघर्ष से जूझ रही है, क्योंकि इससे रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही, साथ में कच्चे तेल के बजाय रिफाइंड प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा कमाई। और अगर बात की जाए कि भारत को क्या मिलेगा, तो सीधा सा जवाब है कि भारत को अपने अपेक्षाकृत सस्ता और स्थिर तेल सोर्स मिलेगा, साथ ही अपनी कंपनियों के लिए नया इंटरनेशनल मार्केट और सबसे बड़ी बात, मिडल ईस्ट पर निर्भरता धीरे धीरे कम करने का मौका, क्योंकि भारत पहले से ही नए तेल स्रोत खोज रहा है और अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध। ऐसे में अगर अफगानिस्तान बड़े लेवल पर तेल एक्सपोर्ट शुरू करता है तो भारत को कम दूरी और कम लागत में तेल भी, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी कि अभी यह शुरुआत है और उत्पादन काफी सीमित लेवल पर है। लेकिन अगर भविष्य में और कुएं चालू होते हैं और निवेश बढ़ता है तो अम्मू दरिया बेसिन मध्य एशिया का एक बड़ा तेल हब बन सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अफगानिस्तान की भारत ने इस तरीके से मदद की है कि अफगानिस्तान के ऊपर कितने भी प्रतिबंध क्यों ना लगे, अगर उन्होंने एक बार भारत को तेल और गैस देना शुरू कर दिया तो अफगानिस्तान भारत को तेल देना कभी बंद नहीं कर। यानी कि हमें जरूरत है सिर्फ अभी पेशेंस रखने की, क्योंकि अफगानिस्तान एक एक करके चीन की कंपनियों को कुछ सालों में भगा देगा और वहां पर भारत को स्टेब्लिश कर। बाकी भारत के दोस्त अफगानिस्तान की धरती से तेल निकालना शुरू हो गया है, उसके लिए अफगानिस्तान को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के एस आर न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।